नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अंशु तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, लीगल ड्राफ्टिंग सीरीज में आज हम सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के प्रार्थना पत्र के प्रारूप को देखेंगे। उससे पहले हमारा एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जनपद का नाम लिखिए, वादनी का नाम, आयु, पति का नाम, पिता का नाम और फिर प्रतिवादी का नाम, आयु, पिता का नाम। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम बाबत दिलाए जाने अंतरिम गुजारा भत्ता, वादकालीन निर्वाह भत्ता, संबंधित मूल वाद संख्या। अब यहाँ पर आप उस केस का विवरण देंगे जो दाखिल किया गया है। यदि प्रतिवादी ने सेक्शन 9 दाखिल किया है तो सेक्शन 9 का अनुवाद देंगे, यदि 13 दाखिल किया है तो 13 का अनुवाद देंगे। फिर महोदय, प्रार्थनी वादनी का निम्न निवेदन है। धारा 1, यह कि प्रार्थनी एवं प्रतिवादी का विवाह दिनांक, विवाह की डेट लिखिए, को पूर्ण हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। प्रार्थनी विवाह में विदा होकर अपने ससुराल गई और अपनी पत्नी धर्म का पूर्णतया पालन किया। किंतु प्रतिवादी, जो कि दहेज के लोभी किस्म के व्यक्ति हैं, प्रार्थनी को दहेज में 1 लाख रुपए नगद व मोटरसाइकिल गाड़ी की मांग को लेकर सदैव प्रताड़ित करते रहते हैं। धारा 2, यह कि प्रतिवादी व प्रार्थनी के ससुराल वाले प्रार्थनी को मारते पीटते एवं गाली गलौज करते हैं। साथ ही इसी प्रकार प्रताड़ित करते हुए मार पीट कर प्रतिवादी गणों ने दिनांक, अब जिस डेट में घर से निकाला गया है उस डेट को लिखिए, को प्रार्थनी को घर से निकाल व भगा दिया है। तब से प्रार्थनी अपने मायके में रह रही है। प्रतिवादी आज तक प्रार्थनी को विदा कराने नहीं आया है। धारा 3, यह कि प्रतिवादी ने साजिशन गलत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम बाबत विदाई हेतु योजित किया है, जिसका सम्मन मिलने पर वाद की जानकारी हुई, जिसमें जवाब दावा लगाने और न्यायालय आने जाने हेतु प्रार्थनी के पास धनराशि नहीं है, प्रार्थनी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई रोजगार आदि ही करती है। प्रार्थनी अत्यधिक आर्थिक तंगी से गुजर रही है। धारा 4 में यह कि प्रतिवादी आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, उसके पास 10 बीघा कृषि योग्य भूमि है जिस पर वह कृषि करवाता है। साथ ही वह एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर है जिसमें उसको प्रतिमाह 25,000 रुपये वेतन मिलती है। प्रतिवादी प्रार्थनी को अंतरिम गुजारा भत्ता अदा करने हेतु सक्षम है। धारा 5 में आप न्याय शुल्क के बारे में लिखेंगे। धारा 6, यह कि प्रार्थनी को विपक्षी के द्वारा योजित किए गए अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम बाबत विदाई के मुकदमे में जवाब दावा लगाने हेतु एक मुश्त मुबलिक 10,000 रुपये एवं प्रतिपेशी अधिवक्ता फीस 500 एवं न्यायालय आने जाने हेतु 1,000 रुपये प्रतिपेशी एवं 10,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में दिलाया जाना अति आवश्यक है। अब प्रेयर कर देंगे। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थनी को प्रतिवादी से जवाब दावा हेतु 10,000 रुपये एक मुश्त, 500 रुपये प्रतिपेशी अधिवक्ता फीस एवं प्रतिपेशी न्यायालय आने जाने व साथ में एक व्यक्ति के खर्च हेतु 1,000 रुपये प्रतिपेशी एवं 10,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित करने की कृपा करें। दिनांक, प्रार्थनी द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उपर्युक्त दिया गया प्रार्थना पत्र मात्र एक प्रारूप है जो मात्र आपके समझने हेतु है। धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र आपको अपने क्लाइंट की घटना व स्थिति के अनुसार लिखना और तैयार करना है। दोस्तों, वाद पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी दिया जाएगा जो वाद पत्र का समर्थन करेगा।
धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र एक प्रकीर्णवाद की तरह दर्ज होकर संबंधित वाद से जुड़ जाता है। धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम विदाई और तलाक यानी विवाह विच्छेद दोनों ही प्रकार के वादों में दिया जाता है। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको विवाह की दिनांक और स्थान का ब्यौरा लिखना है। इसके पश्चात विवाह के पश्चात प्रतिवादी द्वारा किए गए उत्पीड़न का संक्षिप्त विवरण और कब से अलग रह रहे हैं इसको लिखना है। धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम जिस वाद से संबंधित है, जिस वाद में दाखिल किया जा रहा है, उसका भी ब्यौरा आपको देना है। आश्रितों बच्चों का विवरण देना है और बच्चे वर्तमान में किसके साथ हैं ये भी आपको बताना है। धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी की आय का स्पष्ट विवरण आपको देना है। उसकी क्या आय है प्रतिवादी की और कहाँ से उसको आय होती है ये आपको बताना है। दोस्तों आशा है कि 24 हिंदू मैरिज एक्ट के प्रार्थना पत्र को कैसे लिखना है आप भली भांति समझ गए होंगे और आप इसी की सहायता से अपने क्लाइंट की स्थिति के अनुसार प्रार्थना पत्र तैयार कर लेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।